हेलो एवरीवन। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का नाम है कि हाउ वेजिटेशन इज डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल एंड टेम्परेचर। इसका मतलब जहां जहां टेम्परेचर और रेनफॉल ज्यादा होगा वहां पे आपको डेंस वेजिटेशन मिलेगा, और जहां जहां पे टेम्परेचर और रेनफॉल कम होगा वहां पे आपको बहुत ही स्पार्स वेजिटेशन मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां देखें तो ये है हमारा इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, धूप ज्यादा पड़ती है। जब इक्वेटर पे धूप ज्यादा पड़ती है तो क्या होता है, वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है, दस इवेपोरेशन से क्या होता है, रेनफॉल ज्यादा पड़ता है। तो अगर आप इक्वेटर की पूरी लाइन देखोगे तो इक्वेटर के लाइन पे आपको एक कॉमन पिकुलर चीज मिलेगी कि इक्वेटर पे आपको घने जंगल मिलेंगे, चाहे वो अमेज़न फॉरेस्ट हो, चाहे वो कॉन्गो फॉरेस्ट हो, चाहे वो इंडोनेशियन फॉरेस्ट हो। तो डेंस फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहां मिलेंगे, जहां पे 0 डिग्री है। मतलब 0 डिग्री है तो ज्यादा धूप है, ज्यादा धूप है तो ज्यादा बारिश है, ज्यादा बारिश है तो हाई इवेपोरेशन भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ही आप इक्वेटर से थोड़ा ऊपर जाते हो या थोड़ा नीचे आते हो, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पे आते हो, तो यहां पे जो बारिश है वो कम हो जाती है। अब जब बारिश कम हो जाती है, मॉडरेट रेनफॉल जब हो जाता है, तो यहां पे आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो दुनिया के जितने भी ग्रासलैंड्स है ये इक्वेटर से एक तो 20-30 डिग्री ऊपर है या 20-30 डिग्री नीचे है। तो हम दुनिया के कुछ ग्रासलैंड्स को देखेंगे। अगर आप अमेरिका में देखोगे तो यहां पे प्रेरीज मिलता है, तो ये प्रेरी ग्रासलैंड है। अगर आप अर्जेंटीना में देखोगे तो आपको यहां पे पाम्पास मिलेगा। अफ्रीका में आपको वेल्ड्स और सवाना देखने को मिलेगा। अगर आप एशिया में चले जाओ तो एशिया में आपको स्टेपी देखने को मिलेगा। तो ये ग्रासलैंड्स आपको कहां देखने को मिलेंगे, जहां पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा। मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर भी होगा। अब देखते हैं, अब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ से अगर ऊपर जाए और नीचे भी आए तो वहां पे आपको बहुत ही लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखने को मिलेगा। अब यहां पे क्या होता है, बहुत ही ठंडा एरिया होता है। इस ठंडे वाले एरिया को हम कहते हैं टुंड्रा रीजन, और टुंड्रा वाले रीजन में आपको वेजिटेशन एकदम ना के बराबर मिलेगा। अब हम चलते हैं डेजर्ट्स की तरफ। दुनिया में जितने भी डेजर्ट्स है वो सब लेफ्ट साइड में है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कैलिफोर्निया देखो, ये कैलिफोर्निया कहां पे, लेफ्ट साइड में है। अगर आप सहारा डेजर्ट देखो, ये कहां पे है, लेफ्ट साइड में है। अगर आप वेस्ट एशिया का डेजर्ट देखो, ये भी कहां है, वेस्ट साइड में है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया भी कहां है, वेस्ट साइड में। तो दुनिया के जितने भी डेजर्ट्स है ये सारे के सारे डेजर्ट्स वेस्ट साइड में। और डेजर्ट में आपको कौन सा वेजिटेशन देखने को मिलेगा, डेजर्ट में आपको थॉर्नी श्रब्स देखने को मिलेंगे, कैक्टस देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर डेजर्ट में लीव्स होते झाड़ों को, तो लीव्स ट्रांसपिरेशन कर लेते, उनसे पानी लॉस हो जाता। धूप इतनी पड़ती है डेजर्ट्स में कि धूप की वजह से पानी का लॉस हो जाता, और जो झाड़ है, जो पेड़ पौधा है वो मर जाता। इसलिए आपको डेजर्ट रीजन में थॉर्नी श्रब्स देखने को मिलेंगे। तो यही था कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल वेजिटेशन एंड रेनफॉल एंड टेम्परेचर।